हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार सिंह आज आपके सामने चैप्टर 19 के एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्पॉट चेक। स्टूडेंट इसमें देखेंगे स्पॉट चेक में राइट एस और नो। इसका मतलब है कि कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है ये सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 2 अक्टूबर 1950। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 2 अक्टूबर 1950। तो यहाँ पर आप देखेंगे इफेक्ट यानी कब से काम करना शुरू किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने कब से काम करना शुरू किया 2 अक्टूबर। तो ये आंसर क्या होगा? नो होगा। नो क्यों होगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन का डेट है, इफेक्टिव डेट, वो है 26 जनवरी 1950। ओके, कब से कब तक है? 26 जनवरी 1950. Okay. The preamble is the introduction to a constitution. preamble, तो इसका आंसर होगा यस। शुरुआत में जो भी संविधान के बारे में लिखा रहता है, इसमें आपने देखा होगा कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सॉवरेन, nationalism and secularism, protecting a right to equality is a fundamental right. ये भी आंसर होगा। कई तरह के हमें फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, राइट टू इक्वलिटी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, कल्चरल, एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब क्या है? राइट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, यानी यस। आप इसका सेंटेंस में क्या लिखेंगे? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी हमारे ड्यूटीज में आता है, तो ये क्या होगा? यस होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। हम देखेंगे वर्ड बैंक। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। सस्पेंडेड, to stop or put off the certain period of time. सस्पेंडेड मतलब क्या है कि कुछ दिन के लिए कोई कार्य को रोका जाता है या बंद कर दिया जाता है, उसको सस्पेंडेड बोला जाता है। नेशनल इमरजेंसी, द स्टेट कंट्री बीइंग अंडर सीरियस थ्रेट्स, जब देश पर संकट आता है तो उसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। नटसेल, कुछ मेन पॉइंट्स हैं। The Constitution of India came into effect 26 जनवरी 1950. भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव हुआ। The preamble to Constitution declare India to be sovereign, socialist, secular and democratic republic. आपने देखा होगा कि preamble में ये सभी टॉपिक्स हैं, sovereign, socialist and secular, डेमोक्रेटिक, ये मेन पॉइंट्स है। एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इज ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइन टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट टू फंक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है एक संविधान में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा राज्य की सरकारें कानून पास कर सकती हैं
अपने राज्य के नागरिकों के लिए उनके कानून बना सकती हैं। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर देखेंगे कि कॉलम ए और कॉलम बी, दो कॉलम है। कॉलम ए से सही ऑप्शन को आपको मैच करना है कॉलम बी से। ओके, तो पहले देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? रिटन, यानी भारत का संविधान लिखित संविधान है, रिटेन है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स किसको मिला है? राइट ऑफ द सिटीजन्स। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों दिए गए हैं। प्रीएम्बल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन को, कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन को प्रीएम्बल कहा जाता है। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द नोन एज द, इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। ओके, क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, the Indian Constitution came into effect to the country. Every Indian citizen enjoy the certain basic right called the fundamental rights. What is called the fundamental rights? Next is the guideline to the followed by the government for the welfare of the citizens. इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके द्वारा गवर्नमेंट कानून बना सकती है। इफ़ ए गवर्नमेंट डिनाई द पर्सन हिज हर फंडामेंटल राइट, पर्सन कैन अपील। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को सस्पेंडेड किया जाता है या रोका जाता है, तो वो कहाँ पर अपील कर सकता है? तो आंसर होगा कोर्ट ऑफ लॉ, यानी लॉ कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में वो अपील कर सकता है। अब आते हैं व्हाट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। आपका शॉर्ट आंसर है, इसके बारे में हम देखते हैं। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो the constitution is a set of rule which we rule over the country. Okay, next is what is the preamble to the constitution? preamble क्या है? गवर्नमेंट का, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन का preamble क्या है? इसको देखेंगे। The preamble to the Constitution declare India to be sovereign, socialist, secular and democratic. Okay, what happened? State denied the person his fundamental rights. जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट डिनाइड किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो उसको क्या कर सकता है? When the state deny a person his her fundamental right, he appeal in the court of law. Which day is celebrated as Republic Day? All of you know that the Republic Day celebrated on 26 January, okay, in every year. List two fundamental duties, दो fundamental duties के बारे में बताइए। तो पहला होगा we must follow the guidelines given to the Constitution. Next is
वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड, वी मस्ट ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल्स। ये सब क्या है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।